आज साधना का कितना दिन हो गया? 35 दिन हो गए। 935। 935। जोर से बोलिए। 935 होगा। आज 935वां दिन है। एक प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। मन की चंचलता क्या है? क्या हम लोगों के समझ में आया? मन की चंचलता क्या है? क्या हम साधकों को ये बात समझ में आया? समझ तो यह था कि कोई बात पूरी न होने पर दूसरी बात फिर उसमें कर दिया जाता है, या कोई पूरा काम ना होने पर दूसरा काम लगा दिया जाए। यही सब चंचलता में आता है। मैं मन की चंचलता की बात पूछ रहा हूँ, काम की नहीं पूछ रहा हूँ। मन की चंचलता समझ में आया? जैसे 3 काम करने के लिए हम लोग बैठे हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? स्वरूप स्थिति। नहीं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्वरूप स्थिति तो लक्ष्य है। लक्ष्य उद्देश्य में क्या अंतर है मालूम है? उद्देश्य है कि मैं कौन हूँ। उद्देश्य जो बाहर लिखा हुआ है, जो हम लोग करने बैठे शुरुआती तौर से। समाधि योग साधना। हम्म? सहज समाधि योग साधना। वह तो साधना करने की दृष्टि से मन को एकाग्र स्थित ही है। 3 पॉइंट वहां उद्देश्य में लिखे हुए हैं। मन एकाग्र हो, स्थिर हो और स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव। ये तो मेरा उद्देश्य वहां बाहर लिखा हुआ है जी। तो और कुछ लिखा है? तो मन एकाग्र कैसे होगा? मन एकाग्र होता है किसी उद्देश्य को लेकर के। आपने कोई उद्देश्य बनाया कि हमें ये प्राप्त करना है, जब तक वह प्राप्त ना हो जाए उसी दिशा में चलते रहना, उसको एकाग्रता कहते हैं। और वो जो लगातार चलना, वो स्थिरता का प्रतीक अपने आप बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता है। और जब वो लक्ष्य यानी उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाता है, उसके बाद एकाग्रता भी खत्म हो जाती है, स्थिरता भी खत्म हो जाता है। तब क्या रह जाता है? स्वयं मन का शांति का अनुभव स्वयं अपने आप में होता है। इसका उदाहरण मैंने आपको बेटी के जन्म से लेकर के 20, 22, 25 साल तक जो एक एक दिन, एक एक घंटे का आपका लक्ष्य रहता है कि बेटी कब बड़ी हो, उसका शादी हो, अपने घर जाए, यही एक ही उद्देश्य तो रहता है। जी। मन में हमारे पूरे समाज में ये भर दिया गया है कि लड़की पराई घर की बेटी है, मेरी नहीं है, पराया धन है। ये पूरे मानव मस्तिष्क में, समाज में डाल दिया गया है। और जब तक पराया धन पराये व्यक्ति को दे नहीं दिया जाता है, तब तक लक्ष्य बना करके सारे काम किया जाता है। उसमें त्रुटियां भी आती हैं, कमियां भी आती हैं, बुराइयां भी आती हैं, सुबह शाम के अच्छाई बुराई भी आते हैं, तमाम आते हैं कि नहीं? जी जी। परंतु लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि पराया धन जिसका है उसको सकुशल उसके हाथ सौंप देना, क्योंकि यह मेरा धन नहीं है। अब आप बता दीजिए, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का, एक एक दिन का
एक एक हफ्ते का, एक एक महीने का, एक एक साल का, 20-25 साल तक क्या माता पिता गलती करते हैं? क्या उस बच्ची के गार्जियन अपनी गलती करते हैं? यहां तक कि वो बच्ची भी स्वयं सतर्क रहती, सावधान रहती है, तब जाकर के उसका लक्ष्य पूरा होता है, जिस दिन वो शादी करके अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। ये ना जी हमारा उद्देश्य क्या है? स्वरूप स्थिति। जी हमारा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थिति में जाने के लिए अभी तो हमारी स्वरूप स्थिति तो लगी नहीं कि लग गई, उद्देश्य पूरा हो गया। तो बीच में जो व्यवधान मन ला करके खड़ा कर देता है, मन या प्रकृति की परिस्थितियां, 3 तरह से व्यवधान हमारे जीवन में है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ठीक है ना? जी इन तीनों तरह के व्यवधानों से अपने आप को बचा करके उस लक्ष्य को पूरा करना है जो मेरा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य क्या है? स्वरूप स्थिति। यही है ना उद्देश्य? जी क्या और कुछ है? नहीं, यही हम्म, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 935 दिन हो गए। तारीख 30 मई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। हम देखिए शुरुआती दौर में बोलते हैं अपने ही चंचल मन को। क्या शब्द का प्रयोग करता हूं प्रथम बार? अपने ही चंचल मन। अपने ही चंचल मन को किसके लिए कह रहा हूं? अपने स्वयं जो साधक है उसके लिए। जी जो साधक नहीं है वो तो अपने मन की चंचलता में तो बेचारा परेशान है ही है, अपने ही मन की चंचलता के कारण। लेकिन वही अपने मन की चंचलता को जब समझने लगता है तभी साधक बनता है, अन्यथा साधक क्यों बनेगा? और साधक साधना का जो प्रयोग करे, साधन का जो प्रयोग करे वही साधक है। और साधन हमारा क्या है? सांस। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना, दृष्टा दृश्य का अभ्यास। क्या है साधन? क्या है? दृष्टा दृश्य का अभ्यास। जी और जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास होता है, साधना का मतलब अभ्यास करना। जैसे हम चंचल क्यों हैं? अब जैसे आंख खुला, ठीक, आंख खुलते ही किसी दृश्य पर हमारा आंख जब पड़ता है, दृष्टि पड़ती है, तो वो तुरंत जो है मन को बताता है
यानी मन बना लेता है तो चित्त के पास चित्त के पास जा करके अपनी बात को कहता है कि इस दृश्य में ये चीजें मिल रही है, और ये चीजें जो सामने है ये अगर आपके पास अस्थाई हो जाए तो आपको अलग से खोजना नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है, ये मन कहता है, सूक्ष्म रूप से हमसे ही कहता है कि अगर ये वस्तु आपको मिल जाए और ये स्थिर हो जाए आपके पास तो अलग से आपको बार बार खोजना नहीं पड़ेगा। यानी जब आपको जरूरत पड़ेगी प्रयोग करने के लिए तो वह वस्तु आपको तत्काल मिल जाएगा, क्योंकि वो आपके पास है। ये अभी आपके पास नहीं है। अब वो कैसे मिलेगा, आपका स्थायी कैसे होगा, अब उसके बारे में पूरा चिंतन कराता है। अब यहीं से चंचलता शुरू हो गई। ठीक है, जैसे वर्तमान में लीजिए, आंख का दृश्य तो है ही है, पूरा हमारा शरीर भी एक दृश्य है, जो चमड़ी इसको बोलते हैं, स्पर्श विषय है। हमारे स्वयं के चमड़ी यानी ऊपरी हिस्से पे जो स्पर्श हो रहा है वो क्या हो रहा है, गर्मी का एहसास हो रहा है, हो रहा नहीं जी। पसीना भी हो रहा है, देखिए हमारे ललाट पे पूरा पानी अब छूना शुरू हो गया। तो ये जो प्रथम दृष्टिया मन बन गया कि पसीना हो रहा है गर्मी के कारण। अब ये सोच रहा है, अब देखिए मन सोच रहा है कि अगर ये गर्मी से निजात मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। तो अब उसी में प्रश्न करेगा तो निजात कैसे मिलेगा, तो हाथ का पंखा हो या बिजली का पंखा हो या कूलर हो या फलाने के यहाँ हम गए थे एसी में उनके यहाँ बैठे थे, वो लोग एसी में बैठे थे, वहां बड़ा आनंद आया था। इस तरह के मन को आपको उछालता है, आपका ही मन जो है आपको उछालता है, तरह तरह के प्रश्न मन में ला करके खड़ा करता है। तो अब भीतर एक आवाज और आती है कि भाई इतने संसाधन मेरे पास नहीं है जिससे हम एसी लगवा सके। संसाधन का मतलब अर्थ मतलब पैसे। इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि हम यहाँ एसी लगवा सके, तब मन वहां से हट जाता है। दूसरा सोचता है यार कूलर लग जाए, तब फिर मन कहता है यार कूलर के लिए भी कम से कम अगर हम लेने जाएं तो वर्तमान समय में 4000 से ऊपर ही मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। और 4000 क्या 4 पैसा मेरे पास नहीं है, तो कहां से खरीदोगे। तब मन वहां ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है ना जी, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो मन वहीं पे रुक जाएगा। तब फिर सोचेगा यार अगर पंखा ही होता तो, तब ये हुआ कि पंखा तो लग जाएगा, ज्यादा कीमत नहीं है, 2000 के अंदर में पंखा मिल जाएगा। लेकिन बिजली कहाँ है, अब बिजली नहीं है तो बिजली लगवाने के लिए परेशान होगा। आप देखे होंगे कि महीनों बिजली विभाग का आप दफ्तर बार बार जाते रहिए, वह सुनते नहीं कोई, कि सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं ना जी। दौड़ाते हैं, कल आइए बयान आइए साहब, कल लगा खूब दौड़ाते हैं जी। अब हमारी इच्छा के कारण ही तो उनको दौड़ाने का मौका मिला जी। एक एक मिनट जो गर्मी में आप जाते हैं उनके ऑफिस में, दफ्तर में जी, और कितना कष्ट सह के जाते हैं, और उस कष्ट का एहसास उनको है नहीं। अगर कष्ट का एहसास होता तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ले लेते और उसी पर रिकमेंड तुरंत करते, और तुरंत जेई और वो क्या बोलते हैं उसको, लाइनमैन जी, जेई और लाइनमैन जा करके आपका कनेक्शन पहले जोड़ देते, आप बाकी प्रक्रिया बाद में पूरी करते जी। लेकिन पैसा दिया जाएगा तब हो पाएगा, बिना पैसे थोड़ा होगा। तो आखिर हुआ ना हुआ जी, पैसा दीजिए तुरंत जुड़ जाए। हाँ, बिना कनेक्शन का भी जोड़ देंगे, कोई प्रक्रिया नहीं। तो अब आपके पास पैसे भी नहीं है तो आपको महीनों चक्कर लगाना पड़ेगा, परेशानी झेलना ही पड़ेगा। जब पैसा नहीं तो परेशानी झेलना पड़ेगा, और उसके बाद भी जो है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं या इधर उधर कर देते हैं। यानी आप महीनों परेशान होते हैं मात्र इतने के लिए कि वर्तमान में गर्मी आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो
अब बताइए, हम लोग 2 घंटे के लिए बैठे, अब 2 घंटे के चलते अब हम महीनों जो है, महीने एक 24 घंटे में 24 घंटा होता है। अब महीना दिन हम दौड़ेंगे तो कितना घंटा हम गए, और हम बैठे 2 घंटे के लिए। साधना करने बैठे, अभ्यास करने बैठे 2 घंटे के लिए, जी तो मात्र 2 घंटे हमें बैठना है। जी अब 2 घंटे के एवज में हम महीनों का दुख ले लिए, जी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, जी और धार्मिक तो नुकसान हो ही रहा आपका। तो कितना नुकसान आपने किया, जी मात्र क्षण मात्र के सहनशीलता न होने के कारण। जी मात्र 2 घंटे का अगर सहनशीलता आ जाए, जी हम इसको बर्दाश्त कर ले जाए गर्मी को, जी तो हमको महीना दिन दौड़ना पड़ेगा और नुकसान इतना सहना पड़ेगा। जी नहीं। और उसके बाद भी अगर आपने लगा लिया, पंखा चल गया, तो ये पंखा भी जानवर रोग का कारण है। जी अगर इतना हम थिंकिंग कर ले जाएं, तो हमारे मन की चंचलता जो है वो एकदम स्थिर रहे। जी तो जो वर्तमान का गर्मी है उसको बर्दाश्त कर ले जाएगा, जी सहन कर ले जाएगा, और 2 ही घंटे के अंदर में ये जो गर्मी का एहसास कर रहा था शुरुआती दौर में, चंचल मन हो रहा था, यही स्थिरता में जब बदलता है तो आप देखेंगे, हम लोगों का रोज का अनुभव हो ही रहा है जी जी कि 2 घंटे के बाद जो हमारे शरीर की और मन की स्थिति बनती है, जी 2 घंटे के बाद प्रथम दृष्टिया तो मन चंचल होता है, क्योंकि शरीर के ऊपर मन घूमता है। जी लेकिन जब शरीर के सारे अंगों को और अपने गर्मी को, पसीने को अपने बस में कर लेता है, जी तो अंतर में जब जाकर के जो अनुभूति होती है अपनी स्वयं की शांति की, जी वो अवर्णनीय होती है। होती कि नहीं होती है? जी जी इसमें तो कोई बट नहीं है। नहीं सही है। तो हम जैसे ही नेत्र किसी पर पड़ता है या कान पर किसी का शब्द पड़ता है, हम तुरंत स्थिर नहीं रहते हैं, वही चंचलता प्रकट कर देते हैं। अब जब तक आप स्थिर नहीं होंगे, तो जो आपका लक्ष्य है पूर्ति नहीं हो पाएगी। कैसे पूर्ति हो पाएगी? वो बाधक बन गया। जी और ये बाधक तो हम लोग तो पहले से ही चले आ रहे हैं। जी तो साधना का क्या फर्क पड़, क्या उसका उद्देश्य दिखाई दिया, या उसमें लाभ दिखाई दिया? 2 घंटे तो हम लोग बैठ रहे हैं, 2 घंटे सुबह शाम, इसका क्या उद्देश्य है या क्या लाभ हुआ हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि उद्देश्य में हम अभी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। उद्देश्य जो हमारा है, या तो हम उसको ख्याल में नहीं रखे हैं, भूल जा रहे हैं बार बार,